मैं तुम्हारा पति हूं। मैं वही विक्रम हूं जिसे तुम्हें बचपन से जानती हो। मैं इस रिश्ते को अभी आगे नहीं बढ़ा सकती। मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे डर लग रहा है। मुझे कुछ वक्त चाहिए। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया था ताकि मेरा वंश आगे बढ़े, और तू मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रही है। तूने तो उसे एक ऐसा दर्द दिया है जो वो किसी से कह भी नहीं सकता। तू औरत के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। दोस्तों, आज की कहानी सुहानी और विक्रम की है। एक ऐसी शादी जहां सुहानी ने पूरे 1 साल तक अपने पति को खुद को छूने तक नहीं दिया। पूरे गांव ने उसे उल्टा कहा, परिवार ने उसे धक्के मारे और पति ने भी हार मानकर तलाक का कागज उसके मुंह पर मार दिया। लेकिन क्या सुहानी सच में पत्थर दिल थी या फिर उसके इस इनकार के पीछे छुपा था एक ऐसा खौफनाक राज जिसने विक्रम की जान को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था? क्या एक पत्नी अपने पति के लिए इतना बड़ा कलंक सह सकती है? कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। रात का तीसरा पहर चल रहा था और चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी श्मशान घाट से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। विक्रम के इस पुश्तैनी घर के बड़े से आंगन में आज एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। आसमान में चांद तो था, पर उसकी रोशनी भी जैसे आज इस घर के आंगन तक पहुंचने से कतरा रही थी। सुहानी अपने कमरे में ठंडे फर्श पर बैठी थी। उसके सामने एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वो जोड़ा रखा था जिसे पहनकर वो ठीक 1 साल पहले इस घर में बहुत सारे अरमान लेकर बहू बनकर आई थी। उस जोड़े के सुनहरे तार आज भी वैसे ही चमक रहे थे जैसे शादी के दिन चमक रहे थे, पर सुहानी की जिंदगी की सारी चमक अब हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। आज उसी लाल जोड़े के पास एक सफेद रंग का कागज रखा था। ये कागज कोई आम कागज नहीं था। ये तलाक का वो फैसला था जिस पर विक्रम ने अपने कांपते हुए हाथों से हस्ताक्षर कर दिए थे। सुहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो आंसू जो पिछले 1 साल से उसकी आंखों का हिस्सा बन चुके थे, पर उसकी आवाज आज भी उसके गले में ही घुट कर रह गई थी। वो जानती थी कि आज सुबह जब सूरज निकलेगा तो उसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि बाहर पंचायत बैठेगी, पूरा गांव इकट्ठा होगा और उस पर पत्थर फेंके जाएंगे, उसे गालियां दी जाएंगी और उसे एक कलंकिनी और चरित्रहीन औरत का नाम देकर हमेशा के लिए इस समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। पर सुहानी के चेहरे पर इन सब बातों का कोई डर नहीं था। उसके चेहरे पर आज एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा गहरा सुकून जो किसी महान तपस्वी के चेहरे पर अपना कठोर तप पूरा होने के बाद दिखाई देता है। सुहानी ने अपने हाथों से उस सफेद कागज को छुआ और उसे चूम कर अपनी छाती से लगा लिया। उसे विक्रम से कोई शिकायत नहीं थी, उसे कठोर से कोई शिकायत नहीं थी, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो बस ये सोचकर खुश थी कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। 1 साल पहले की वो सुबह सुहानी को आज भी बहुत अच्छी तरह से याद थी जब वो दुल्हन बनने की तैयारी कर रही थी। जब सुहानी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो पूरे गांव में उसकी खूबसूरती और उसके संस्कारों के चर्चे थे। विक्रम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। विक्रम बचपन से सुहानी को चाहता था। जब वो दोनों स्कूल में पढ़ते थे तभी से विक्रम ने अपने दिल में सुहानी को अपनी पत्नी मान लिया था। और जब विक्रम के परिवार ने सुहानी के घर जाकर उसका हाथ मांगा और सुहानी के पिता ने हां कर दी तो विक्रम को लगा था जैसे उसे पूरी दुनिया की दौलत एक साथ मिल गई हो। शादी के दिन घर में शहनाइयां बज रही थी। विक्रम ने बहुत ही प्यार से सुहानी की मांग में सिंदूर भरा था। शादी की पहली रात थी। विक्रम के घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कमरे को लाल और सफेद गुलाब के फूलों से महकाया गया था। विक्रम बहुत सारे मीठे अरमानों के साथ एक चांदी के गिलास में केसर वाला दूध लेकर कमरे में आया था। उसने देखा कि सुहानी भारी लाल जोड़े में सजी हुई घूंघट काढ़े बिस्तर के एक कोने पर बैठी है। विक्रम का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने बहुत ही प्यार से दरवाजे की कुंडी लगाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सुहानी के पास जाकर बिस्तर पर अपनी जगह बनाई। उसने दूध का गिलास मेज पर रखा और बहुत ही प्यार से सुहानी का घूंघट उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम की उंगलियां जैसे ही सुहानी के नर्म हाथों से टकराई, कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसकी विक्रम ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सुहानी एक झटके से पीछे हट गई।
वो ऐसे कांप रही थी जैसे विक्रम ने उसे कोई गहरा घाव दे दिया हो या जैसे किसी जलते हुए कोयले ने उसे छू लिया हो। विक्रम एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि शायद सुहानी नई जगह और नए रिश्ते से बहुत ज्यादा घबराई हुई है। लड़कियां अक्सर शादी की पहली रात नर्वस हो जाती हैं। यही सोचकर विक्रम ने बहुत ही कोमलता से कहा, सुहानी, तुम डरो मत। मैं तुम्हारा पति हूं। मैं वही विक्रम हूं जिसे तुम बचपन से जानती हो। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरी जान, तुम घबराओ मत। पर सुहानी ने अपना घूंघट और नीचे खींच लिया। वो बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर जाकर सिमट गई और कांपती हुई भारी आवाज में बोली, विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैं इस रिश्ते को अभी आगे नहीं बढ़ा सकती। मुझे तुमसे डर लग रहा है। मुझे कुछ वक्त चाहिए। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। विक्रम एक बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा इंसान था। उसने सुहानी की बात का पूरा सम्मान किया। उसने सुहानी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और चुपचाप अपना तकिया लेकर कमरे में रखे सोफे पर जाकर सो गया। उसे लगा कि शायद कुछ दिनों में सुहानी इस घर के माहौल में ढल जाएगी और उसके साथ सहज हो जाएगी। पर विक्रम ये बिल्कुल नहीं जानता था कि वो सुहानी की कोई घबराहट नहीं थी। वो रात तो बस एक ऐसे खौफनाक सफर की शुरुआत थी जिसने विक्रम और सुहानी दोनों की पूरी जिंदगी को तबाह करने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रखी थी। वो रात तो बस एक परीक्षा का पहला दिन था। दिन बीतते गए। सुहानी हर दिन घर का सारा काम बहुत ही लगन से करती थी। वो सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर की सफाई करती, विक्रम की मां के लिए पूजा की थाली सजाती, सबके लिए खाना बनाती। पर जैसे ही रात होती और विक्रम कमरे में आता, सुहानी एक पत्थर की मूरत बन जाती। वो विक्रम से दूर जाकर जमीन पर एक चादर बिछाकर सो जाती। एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया और फिर देखते ही देखते कई महीने बीत गए। पर सुहानी ने विक्रम को अपने आसपास फटकने तक नहीं दिया। अगर कभी गलती से विक्रम सुहानी के करीब आ जाता या उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता तो सुहानी ऐसे चिल्ला उठती जैसे किसी ने उसे मार दिया हो। वो विक्रम को झटके से धक्के मारकर दूर कर देती और रोने लगती। विक्रम का सब्र अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था। वो एक जवान आदमी था जिसे अपनी पत्नी से प्यार चाहिए था। अपनी पत्नी के इस अजीब, रूखे और ठंडे बर्ताव ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। उसे लगता था कि सुहानी शायद किसी और लड़के से प्यार करती है। वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी विक्रम से करवा दी है। विक्रम की मां कौशल्या देवी एक बहुत ही सख्त और पुराने ख्यालात की औरत थी। उन्हें अपने इकलौते बेटे विक्रम से बहुत ज्यादा प्यार था और वो इस घर में एक पोते की किलकारी सुनने के लिए दिन रात तड़प रही थी। जब शादी को 6 महीने बीत गए और सुहानी ने कोई खुशखबरी नहीं दी तो कौशल्या देवी को शक होने लगा। एक दिन जब विक्रम घर पर नहीं था तो कौशल्या देवी ने सुहानी को अपने कमरे में बुलाया और बहुत ही कड़े शब्दों में पूछा कि आखिर बात क्या है। सुहानी चुप रही। उसकी चुप्पी ने कौशल्या देवी के शक को यकीन में बदल दिया। उन्होंने विक्रम के कमरे के बाहर छुपकर सुनना शुरू कर दिया। जब उन्हें पता चला कि सुहानी ने आज तक विक्रम को अपने पास नहीं आने दिया है और वो विक्रम को खुद से दूर रखती है तो उनका खून खौल उठा। कौशल्या ने उसी रात पूरे घर में एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने सुहानी का हाथ बालों से पकड़कर उसे पूरे आंगन में घसीटा और चिल्लाकर कहा, तू किस मिट्टी की बनी है कलमुही? मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया था ताकि मेरा वंश आगे बढ़े और तू मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रही है। तूने तो उसे एक ऐसा दर्द दिया है जो वो किसी से कह भी नहीं सकता। तू औरत के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। विक्रम ने अपनी मां को बहुत रोकने की कोशिश की। उसने अपनी मां के पैर पकड़ लिए, पर आज कौशल्या देवी को कोई चुप नहीं करा सकता था। विक्रम ये सब देखकर अंदर से पूरी तरह टूट गया था। अगले दिन से गांव की औरतों को भी धीरे धीरे इस बात की भनक लग गई। भारत के छोटे से गांव में ऐसी बातें आग की तरह फैलती हैं। औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो सुहानी को देखकर मुंह फेर लेती। चौपाल पर औरतों ने सुहानी को ताने मारने शुरू कर दिए। कोई उसे बांझ कहता तो कोई उसे कुल्टा बुलाता। गांव के सरपंच की पत्नी, जो हमेशा से सुहानी के परिवार से जलती थी, उसने तो सरेआम सुहानी के चरित्र पर उंगली उठा दी। उसने सबके सामने हंसते हुए कहा, अरे इस लड़की का जरूर किसी और के साथ गांव में चक्कर चल रहा होगा।
तभी तो ये अपने पति को खुद को हाथ नहीं लगाने देती। कैसी बेशर्म और गंदी औरत है जो अपने ही पति का सुख छीन कर बैठी है। इसे तो हमारे पवित्र गांव से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। सुहानी ये सब चुपचाप सुनती थी। वो बस अपना सिर झुका लेती और उसके आंसू जमीन की मिट्टी में गिरकर सूख जाते। उसने कभी पलट कर किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उसने कभी अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा। विक्रम का दिल अब पूरी तरह से पत्थर बन चुका था। वो अब घर से बाहर ही भागने लगा था। उसे अपने दोस्तों के बीच बैठने में भी शर्म आने लगी थी। उसके दोस्त नशे में धुत होकर हंसते हुए कहते थे, विक्रम भाई, तेरी पत्नी तो तुझे एक नजर देखती भी नहीं है। तू कैसा मर्द है जो अपनी ही पत्नी पर अपना हक नहीं जता सकता। क्या तेरे अंदर कोई कमी है विक्रम? ये बातें विक्रम के सीने में तीर की तरह चुभती थी। विक्रम अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे सुहानी से अब नफरत होने लगी थी। उसने सुहानी से बात करना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। वो रात को बहुत देर से घर आता और शराब के नशे में धुत होकर सोफे पर गिर जाता। सुहानी हर रात विक्रम को शराब के नशे में खुद को बर्बाद करते हुए देखती थी। वो विक्रम के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखना चाहती, उसके बाल सहलाना चाहती थी, पर जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती वो अचानक पीछे हट जाती। उसे कुछ ऐसा याद आता जो उसकी रूह को कंपा देता। किसी को नहीं पता था कि रात के उस घने अंधेरे में जब पूरा गांव और विक्रम गहरी नींद में सो जाता था, तब सुहानी क्या करती थी। रोज रात को जब विक्रम सो जाता तो सुहानी चुपचाप उठती थी। वो नंगे पैर घर के पिछले हिस्से में जाती थी, जहां एक बहुत पुराना और वीरान शिव मंदिर था। इस मंदिर में कोई नहीं आता था। मंदिर के पास एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर बहुत ही खतरनाक और पराला था। कांटेदार कंटीली झाड़ियां बिछी हुई थी। ये वो कांटे थे जो इंसान की चमड़ी को चीर कर हड्डियों तक चुभ जाते हैं। सुहानी बिना किसी डर के उन कांटों पर बैठ जाती थी। कांटों की तेज चुभन से उसके शरीर से खून रिसने लगता था। उसके पैरों और पीठ पर गहरे घाव बन जाते थे, पर वो अपने मुंह से एक आवाज भी बाहर नहीं निकलने देती थी। वो आंखें बंद करके पूरी रात हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करती थी। महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करती थी और सुबह होने से ठीक पहले जब आसमान में थोड़ा उजाला होने लगता तो वो चुपचाप कुएं के ठंडे पानी से अपने शरीर का खून साफ करती और कमरे में आकर विक्रम के पास जमीन पर चादर ओढ़कर सो जाती। वो हर दिन अपने शरीर के घावों को अपनी भारी साड़ी के नीचे छुपा लेती थी ताकि किसी को शक ना हो। ये उसका रोज का नियम था। एक ऐसा कठोर और अकल्पनीय तप जिसके बारे में इस दुनिया में कोई नहीं जानता था सिवाय एक इंसान के, और वो इंसान था एक बहुत ही रहस्यमयी और भयानक अघोरी बाबा। शादी से ठीक 3 दिन पहले की बात है। सुहानी अपनी मां के साथ पास के एक बड़े मंदिर में भगवान के दर्शन करने गई थी। वहां श्मशान घाट के पास एक बहुत ही भयानक दिखने वाले अघोरी साधु ने अचानक सुहानी का रास्ता रोक लिया था। उस अघोरी के पूरे शरीर पर भस्म लगी थी और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थी। उसने सुहानी का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया था। सुहानी डर के मारे कांप उठी थी, पर अघोरी ने जो बात कही उसने सुहानी के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। अघोरी ने बहुत ही भारी और डरावनी आवाज में कहा था, बेटी, तू जिस लड़के से शादी करने जा रही है उसकी कुंडली में काल सर्प का एक ऐसा भयानक और जानलेवा श्राप है जो उसकी जान लेने के लिए तड़प रहा है। विक्रम के परिवार पर आज से पूरे 15 साल पहले एक श्राप लगा था। विक्रम के पिता ने अपने खेत में एक गर्भवती नागिन को बेरहमी से लाठियों से पीट पीट कर मार दिया था। उस नागिन ने मरते हुए अपने खून से ये श्राप दिया था कि इस वंश का इकलौता चिराग जब जवान होगा और अपनी शादी की पहली रात अपनी पत्नी को छुएगा तो उसी पल उसके शरीर का सारा खून भयंकर जहर बन जाएगा। वो एक भयानक और दर्दनाक मौत मरेगा। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इस घर का वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुहानी ये सब सुनकर वही जमीन पर गिर पड़ी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने अघोरी के दोनों पैर पकड़ लिए थे और अपने होने वाले पति विक्रम की जान की भीख मांगी थी। अघोरी ने सुहानी को उठाते हुए कहा था, बेटी, इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है। ये श्राप बहुत ही शक्तिशाली है
और इसे तोड़ने के लिए किसी को अपने प्राणों से भी बड़ी आहुति देनी होगी। तुम्हें शादी के बाद पूरे 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना होगा। तुम 1 साल तक अपने पति को वासना की नजर से नहीं छू सकती और उसे भी खुद को छूने नहीं दे सकती। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें हर रात अपने शरीर को भारी कष्ट देकर महादेव की तपस्या करनी होगी। कांटों पर बैठकर अपना खून बहाना होगा। तुम्हें इस समाज की गालियां सुननी पड़ेगी, अपने पति की नफरत सहनी पड़ेगी और अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाना होगा। अगर तुमने एक बार भी कमजोरी दिखाई या प्यार में पड़कर ये सच किसी को भी बताया तो उसी पल विक्रम की मौत हो जाएगी और वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। क्या तुम उस विक्रम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो जिसे तुम प्यार करती हो? सुहानी ने बिना एक पल सोचे उस अघोरी के सामने हां कर दी थी। उसने विक्रम की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को नरक बनाने का फैसला उसी पल कर लिया था और आज उसी बात को पूरा 1 साल हो चुका था। आज रात वो श्राप पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सुहानी ने अपनी कठोर तपस्या पूरी कर ली थी। विक्रम की जान अब पूरी तरह से सुरक्षित थी, पर आज सुहानी अपना सब कुछ हार चुकी थी। उसका घर, उसका पति, उसकी इज्जत, सब कुछ खत्म हो गया था। अगली सुबह हुई। गांव का पंचायत घर लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। कौशल्या देवी ने पूरे गांव को वहां इकट्ठा किया था। विक्रम चुपचाप एक कोने में सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और खालीपन था। वो आज बहुत थका हुआ लग रहा था। सुहानी एक बहुत ही साधारण सूती साड़ी पहने पंचायत के बीचों बीच खड़ी थी। गांव के सरपंच ने अपना गला साफ किया और एक बहुत ही कठोर आवाज में अपना फैसला सुनाया। सरपंच ने कहा, सुहानी जैसी औरत जो अपने पति को सुख नहीं दे सकती और जो हमारे गांव की सभी औरतों पर एक बहुत बड़ा कलंक है, उसे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। विक्रम ने इसे तलाक दे दिया है और इसके कागज हमारे सामने हैं। आज से इसका और इस गांव का कोई भी रिश्ता नहीं है। इसे धक्के मारकर एक गांव की सीमा से बाहर निकाल दो ताकि हमारे गांव की बाकी लड़कियां इससे कोई गंदी सीख ना लें। गांव की औरतों ने सुहानी को बहुत ही गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। कोई उस पर मिट्टी फेंक रहा था तो कोई उस पर छोटे छोटे पत्थर मार रहा था। कौशल्या देवी ने आगे बढ़कर सुहानी का हाथ जोर से पकड़ा और उसे खींचते हुए गांव के बाहर ले जाने लगी। विक्रम ने एक बार धीरे से अपनी आंख उठाकर सुहानी को देखा। सुहानी की आंखों में विक्रम के लिए आज भी कोई शिकायत नहीं थी। वो बस विक्रम को जी भर के देख लेना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अब वो कभी वापस लौटकर इस गांव में नहीं आएगी। उसने विक्रम की जान बचा ली थी और अब उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं बचा था। जैसे ही कौशल्या देवी सुहानी को घसीटते हुए गांव की सरहद के पास बने पुराने बरगद के पेड़ के पास लेकर पहुंची, अचानक आसमान में बहुत ही काले और डरावने बादल छा गए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। बहुत तेज और भयानक आंधी चलने लगी। बड़े बड़े पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ धूल के गुबार उड़ने लगे। लोग डरकर अपने चेहरे छुपाने लगे और यहां वहां भागने लगे। तभी उस भयानक आंधी के बीच से एक बहुत ही तेज, भारी और गूंजती हुई आवाज आई। रुक जाओ मूर्खों! ये आवाज इतनी ज्यादा भयंकर थी कि लोगों के पैर वही के वही जम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा सके। धूल छंटी तो सबने देखा कि सामने वही अघोरी बाबा खड़े थे। उनके हाथ में एक बहुत ही भारी और विशाल त्रिशूल था और उनकी लाल आंखों में जैसे साक्षात आग जल रही थी। ये वही अघोरी थे जिन्होंने सुहानी को उस श्राप के बारे में बताया था। अघोरी बाबा लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए सुहानी के पास आए और उन्होंने कौशल्या देवी के हाथ से सुहानी का हाथ झटके से छुड़ा दिया। कौशल्या देवी पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ी। गांव के लोग बहुत बुरी तरह घबरा गए। सरपंच हिम्मत करके थोड़ा आगे आया और बोला, बाबा, आप कौन हैं और इस पापी औरत को क्यों बचा रहे हैं? ये हमारे गांव की सबसे गंदी औरत है। अघोरी बाबा ने अपनी लाल आंखें सरपंच पर टिका दी और बहुत जोर से हंसे। उनकी हंसी से पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। पापी औरत अघोरी ने गरजते हुए कहा,
तुम लोग जिन्हें इंसान कहते हो, तुम सब के सब अंधे और अज्ञानी हो। तुमने इस महान देवी को पापी कहा है। तुमने उस औरत को गालियां दी है जिसने इस पूरे गांव और इस परिवार को एक भयंकर विनाश से बचाया है। विक्रम, जो अब तक चुप खड़ा था, वो भीड़ से निकलकर आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने तो मेरी जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी है। इसने मुझे घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया है। अघोरी ने विक्रम की आंखों में आंखें डाली और अपना त्रिशूल हवा में लहराते हुए कहा, तेरी जिंदगी तबाह नहीं की है मूर्ख लड़के, इसने तेरी चिता को जलने से रोका है। अघोरी ने अपना त्रिशूल जमीन पर बहुत जोर से पटका, जिससे एक तेज आवाज हुई और पूरे गांव के सामने वो भयानक सच बोलना शुरू किया जो अब तक सिर्फ सुहानी के सीने में दफन था। विक्रम, आज से पूरे 15 साल पहले तेरे पिता ने अपने खेत में जो नागिन मारी थी, उसका भयानक श्राप तेरी मौत बनकर तेरे सिर पर हर पल मंडरा रहा था। तेरी सुहागरात के दिन मौत तेरे बिस्तर पर तेरा इंतजार कर रही थी। अगर उस रात इस सुहानी ने तुझे अपने करीब आने दिया होता या तुझे छू लिया होता, तो आज तू यहां खड़ा होकर इसका तमाशा नहीं देख रहा होता। आज तेरी राख भी इस गांव के लोगों को नसीब नहीं होती। तेरा खून उसी पल जहर बन गया होता और तू तड़प तड़प कर खून की उल्टियां करके मरता। अघोरी बाबा की बात सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हवा का चलना भी जैसे बंद हो गया था। कौशल्या देवी के पैरों के नीचे से पूरी जमीन खिसक गई। विक्रम के हाथ बहुत बुरी तरह कांपने लगे। अघोरी बाबा ने सुहानी की तरफ इशारा किया, जो अब भी शांत खड़ी थी। इस बच्ची ने तेरी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जवानी को आग में जला दिया। इसने पूरे 1 साल तक हर रात नंगे बदन कांटों पर बैठकर अपने खून से महादेव की तपस्या की है, ताकि तेरा श्राप हमेशा के लिए टूट सके। इसने तुम सब की गंदी गंदी गालियां सुनी, अपने पवित्र चरित्र पर कीचड़ उछलते हुए देखा, अपने पति को हर रात शराब के नशे में खुद से नफरत करते हुए देखा, पर इसके मुंह से उफ तक नहीं निकली, क्योंकि ये जानती थी कि अगर ये अपना सच बता देती तो तेरा श्राप कभी नहीं टूटता और तू उसी पल मर जाता। आज इसका तप पूरा हो गया है विक्रम। आज तू पूरी तरह से आजाद है। पर तूने इस देवी को अपनी आजादी के बदले क्या सिला दिया? तूने इसे कागज के एक टुकड़े पर तलाक दे दिया। तूने इसे घर से निकाल दिया। धिक्कार है तेरे ऐसे पति होने पर, और धिक्कार है इस अंधे समाज पर जो सच जाने बिना एक पवित्र औरत को सूली पर चढ़ा देता है। अघोरी बाबा की बात सुनकर गांव में शमशान से भी गहरा सन्नाटा छा गया। जो औरतें कुछ देर पहले सुहानी पर मिट्टी फेंक रही थी, उनके हाथ वही रुक गए और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। सरपंच शर्म से पानी पानी हो गया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। पर सबसे बुरी हालत विक्रम की थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में बहुत सारे खंजर एक साथ उतार दिए हो। उसे अपनी हर वो गलती याद आने लगी जब उसने सुहानी को अपनी नफरत भरी नजरों से देखा था। वो भागता हुआ सुहानी के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। विक्रम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। सुहानी, मुझे माफ कर दो। मैं कितना बड़ा अंधा था। मैं तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी नफरत समझ बैठा। तुम मेरे लिए तिल तिल कर मर रही थी और मैं तुम्हें हर दिन नया दर्द दे रहा था। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं इस दुनिया का सबसे नीच इंसान हूं। सुहानी, मेरी जान, मुझे सजा दो। मुझे मार डालो पर मुझे छोड़कर मत जाओ। कौशल्या देवी भी रोती हुई आई और सुहानी के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने तुझे कितने ताने दिए। मैंने तुझे उल्टा कहा, जबकि तू तो मेरे घर की रक्षा करने वाली तूत साक्षात देवी है। तूने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई है और मैंने तुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। मैं तेरे पैरों की धूल भी नहीं हूं सुहानी। पूरे गांव ने सुहानी के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। सुहानी, जो अब तक एक पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब फूट पड़ा। उसने विक्रम को अपने पैरों से उठाया और बहुत ही प्यार से अपने गले से लगा लिया। उसने विक्रम के आंसू पोंछे और कहा, विक्रम, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने प्यार के लिए किया। मेरा प्यार कोई सौदा नहीं था। अगर तुम्हारी जान को खतरा होता तो मैं 1 साल क्या अपनी पूरी जिंदगी
ऐसे ही कांटों पर गुजार देती। मुझे तुमसे या माँ जी से किसी बात की कोई शिकायत। अघोरी बाबा ने दोनों को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम दोनों का जीवन सुरक्षित है। ये कहकर अघोरी बाबा वहां से बिना कुछ कहे उस घने जंगल की तरफ चले गए। विक्रम ने तलाक के उन मनहूस कागजों को सबके सामने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर हवा में उड़ा दिया। उसने सुहानी का हाथ अपने हाथ में बहुत मजबूती से पकड़ा और पूरे सम्मान के साथ उसे अपने घर वापस लेकर आया। आज सुहानी उस पूरे गांव की सबसे ज्यादा सम्मानित औरत है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो लोग उसके सम्मान में अपना सिर झुका लेते हैं, लोग उसकी मिसाल देते हैं। विक्रम ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सुहानी के पैरों में गुजारने का फैसला कर लिया। उसने